उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो दूसरी ओर अब एनडीए खेमे में भी सीटों के बंटवारे को लेकर संकेत मिलने लगे हैं। खास बात तो यह है कि एनडीए के सहयोगी दलों के नेता खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बाद अब सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर भी तीखा हमला बोला है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विपक्षी खेमे में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं अब सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि एनडीए ही असली पीडीए है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास केवल दगे हुए कारतूस हैं, जबकि एनडीए में ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए ही असली पीडीए है। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद है, जयंत चौधरी हैं और हम खुद हैं। सभी के पास अपना जनाधार है और बीजेपी का भी मजबूत वोट बैंक है। राजभर का दावा है कि एनडीए का सामाजिक समीकरण विपक्ष की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। उनका मानना है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल अपने अपने क्षेत्रों और समुदायों में प्रभाव रखते हैं, जिसका फायदा चुनाव में मिलेगा। जब उनसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये केवल सीटों का नहीं बल्कि जीत का चुनाव है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत कब शुरू होगी। राजभर ने कहा, ये सीट की नहीं जीत की लड़ाई है। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है और उसी हिसाब से फैसला होगा। राजभर के इस बयान को राजनीतिक जानकार काफी अहम मान रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के सहयोगी दल अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन कर रहे हैं और उसी आधार पर सीटों की मांग भी सामने रख सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तेज होने की संभावना है। इसी बातचीत के दौरान राजभर ने अयोध्या राम मंदिर में दान राशि को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह ट्रस्ट का मामला है और ट्रस्ट को ही इसे देखना चाहिए। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट ही तय करेगा कि क्या करना है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। राजभर ने राजा सुहेलदेव विजय दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा सुहेलदेव की तस्वीर भेंट की थी। गौरतलब है कि पूर्वांचल की राजनीति में राजा सुहेलदेव का नाम काफी प्रभावशाली माना जाता है और राजभर लंबे समय से उनके गौरव को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं। यूपी चुनाव 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष गठबंधन की संभावनाओं को मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं एनडीए भी अपने सहयोगियों के साथ तालमेल साधने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग और सामाजिक समीकरण आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।